हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी अच्छे हैं। और पंजाब एंड हरियाणा की जो नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट की, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ में प्रेजेंट है, चंडीगढ़ में प्लेस्ड है। तो कितनी वैकेंसी है, क्या है, किस तरीके से पैटर्न से इसको तैयारी करनी है, कैसे हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या क्या मटेरियल पढ़ने वाला है, किस तरीके से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और आईबीएस आपके लिए क्या क्या जो फैसिलिटीज़ है, जो क्लासेस हैं वो लेकर आया, वो सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा बच्चों में। तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन होने वाली है, तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ रहने ना पाए, कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जो हम मिस कर जाएं इसमें। तो और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करना, ताकि सबको जो भी एलिजिबल है उसको नोटिफिकेशन का फायदा हो सके। ठीक है, ओके। तो नोटिफिकेशन क्या है? पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, दो स्टेट्स पंजाब और हरियाणा और कैपिटल चंडीगढ़, जो यहाँ पर इनका हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में है। तो इसकी क्लरिकल की वैकेंसी है बच्चों, 2023 की भरपूर बम्पर वैकेंसी आ गई है। तो इसको हम देखते हैं कितनी पोस्टें हैं। 157 पोस्ट है हमारे पास। तो इसकी डिटेल पूरी जानते हैं बच्चों, डिटेल है क्या। अब डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 24 तारीख से 24 फरवरी रात के 12 बजे से 17 मार्च, ये 24 फेब से लेकर 17 मार्च तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी विंडो है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। बट एक दो दिन में आप जब भी कन्वीनियंट टाइम लगे इसको अप्लाई कीजिए, ताकि हमारा फॉर्म बचने ना पाए, रहने ना पाए बच्चों। ठीक है, ओके। चलो, अब टोटल वैकेंसी कितनी है? 157, जैसे मैंने आपको बताया। 157 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी 109 है, एससी एसटी बीसी की 14 है, ईएसएम की 20 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी की 7 ये और 7 लो विजन में है। ओके, तो इसमें चंडीगढ़ की वैकेंसी है ये। तो जो भी स्टूडेंट्स, बच्चों फायदा क्या है इस वैकेंसी को भरने का, ध्यान से समझना कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका आगे का सारी जो जॉब है वो चंडीगढ़ जैसे शहर में रहे, तो उसके लिए भाई चंडीगढ़ की वैकेंसी आ गई है। ध्यान से देखिए कि चंडीगढ़ की वैकेंसी है, इसमें पूरी लाइफ टाइम तक आप, जब तक आपकी जॉब है तब तक आप चंडीगढ़ में ही जॉब करेंगे, इससे बाहर आपकी ट्रांसफर्स कहीं नहीं होगी। ठीक है, जैसे नेशनल लेवल की, सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी होती है उसमें ऑल इंडिया लेवल पर ट्रांसफर होती है, जिसमें कि थोड़ा इधर उधर जाना पड़ता है। ठीक है, बट अगर आपका विचार है कि चंडीगढ़ में आपको रहना है तो ये इससे ऊपर वैकेंसी नहीं है, ये बखूबी बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चों वैकेंसी है क्या, एज लिमिट क्या है। 30 साल की एज लिमिट है और 18 साल से शुरू है, 18 से 30 साल होने चाहिए आप। 18-30 साल के 17 मार्च तक 2023 तक। ठीक है, तो एस सी एस टी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर डिसेबिलिटी 10 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 30 साल प्लस 3 33 साल तक एस सी एस टी बीसी भर सकते हैं। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के होने चाहिए बट स्टेट। ठीक है, और डिसेबिलिटी 10 साल, यानी 10 साल इसमें जोड़ दें तो डिसेबिलिटी अगर 40 साल तक आपको जो अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन जो है ये सेम, मैंने आपको बताया 3 साल तक की आपको रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ इयर्स इक्वल टू डिफेंस सर्विसेज, जो डिफेंस की सर्विसेज है उसमें +3 हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी साल की आपकी सर्विस रहेगी। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर इन आर्ट कॉमर्स। बच्चों किसी भी डिग्री में हो आप, कोई भी आपने डिग्री ली है बट वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन है। चंडीगढ़ की पोजीशन है, 157 पोस्ट है और 18 साल से 30 साल तक की आपकी उम्र है। तो जो भी कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं डेफिनेटली फॉर्म भरो और अप्लाई कीजिए। बट आपको कंप्यूटर में भी, आपको कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है, कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो आनी चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट्स वो बनानी आनी चाहिए, बिकॉज सभी डिपार्टमेंट्स में कंपलसरी है आज की डेट में कि कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका सेपरेट टेस्ट भी होगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो लास्ट डेट इसकी 17 मार्च है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब कैटेगरी वाइज कितने कितने का फॉर्म है? 500 रुपए का फॉर्म है एस सी एस टी जनरल के लिए, और एस सी एस टी अगर पंजाब के, हरियाणा के और अदर दैन के लिए 500 रुपए का फॉर्म है। अगर पंजाब हरियाणा हिमाचल के हैं तो 500, और एग्जामिनेशन फीस है 250 रुपए। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 500 और 250, एक्स सर्विसमैन में 500 और 250। ऑनलाइन
फैसिलिटेशन चार्जेस है फॉर्म भरने के और एग्जामिनेशन देने के अलग से चार्जेस है। ओके, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट होगी। ठीक है, इसको आप वेबसाइट पर जाकर इसको फॉर्म भर सकते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। कैंडिडेट शुड हैव टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन अबाउट द क्लोज रिलेटिव। अगर आपका क्लोज रिलेटिव कोई हाई कोर्ट में वर्किंग है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे फादर मदर कोई भी आपका क्लोज रिलेटिव अगर है तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन वहां पर दीजिए। ओके, तो कैसे होगा बच्चों फॉर्म का एग्जाम कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 नंबर का, 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें। किसमें बेस्ड? जीके, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, जीके मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस। तो इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। ठीक है, और साथ में डेफिनेटली साइंस इसमें छोड़ सकते हो आप कि साइंस इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तो डेफिनेटली आएगा। और इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स का कोई रोल नहीं होता बच्चों इसमें, इकोनॉमिक्स आप स्किप कर सकते हो। और बाकी इसमें मैथ्स आ गए यानी क्वांट, और रीजनिंग और इंग्लिश आ गई, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिनकी। और यहाँ पर डेफिनेटली आईबीएस अवेलेबल है और क्लरिकल एप्टीट्यूड भी है इसमें। तो आईबीएस अवेलेबल है तो आईबीएस के किसी भी ब्रांच में जाकर आप इसकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन डन कर सकते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, तो इसमें 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी और +1 नंबर आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, तो 5 टाइम्स बच्चों को, कैंडिडेट्स इक्विवेलेंट टू 5 टाइम्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस रिटन एग्जाम। जो बच्चों प्रीलिम्स का क्वालिफाई करेंगे वो उसके बाद मेंस के लिए आगे बढ़ जाएंगे, यानी जितनी वैकेंसीज हैं उसका 5 गुना लोग यहाँ पर बुलाएंगे, 5 गुना लोगों को यहाँ पर मेंस के लिए कॉल करेंगे। तो यानी अगर 157 वैकेंसी है, 750 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 760 के आसपास लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा मेंस देने के लिए। तो प्रीलिम्स में ये सिलेबस है, 200 नंबर, 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस और 200 नंबर का ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में जाएंगे। मेंस के लिए, मेंस में जो पेपर होगा वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और मेंस रिटन एग्जाम्स विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। बच्चों 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है, जिसमें सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा बच्चों। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ मार्क्स बच्चों, ये सारा बाकी एलिजिबिलिटी बताया हुआ है। तो मेंस में क्या क्या होगा बच्चों? मेंस में होगा, इनफैक्ट ये सब्जेक्टिव ही होने वाला है सारा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा बच्चों। सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव लिख रहा था मैं, सब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, तो 3 घंटे में क्या आएगा? 150 नंबर की इंग्लिश कॉम्पोजिशन होगी, यानी इंग्लिश में राइटिंग। ठीक है, और इसमें ऐसे जो भी इसमें आपका ट्रांसलेशन भी होता है, ऐसे भी होता है, सब होता है बच्चों इसमें इंग्लिश कॉम्पोजिशन। उसके बाद जनरल नॉलेज जीके होगा 150, फिर प्रेसी राइटिंग 50 नंबर, और हिंदी और पंजाबी की जो ट्रांसलेशन है वो 50 मार्क्स की आती है। बेसिकली इसमें ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग और वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, तो इसके लिए हमारी स्पेशल बुक हमारी आती है आईबीएस की, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो कोर्ट्स हैं बच्चों, उसके लिए स्पेशल अलग से बुक आती है, जिसमें कि ट्रांसलेशन कैसे करनी होती है और वोकैबुलरी के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो कैसे लिखनी होती है, वो सारा इसमें आपको मेंशन रहेगा। तो एटलीस्ट 40% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 33% इन एवरी सब्जेक्ट। बच्चों 33% लेने जरूरी हैं हर एक सब्जेक्ट में, और एटलीस्ट 40% इन एग्रीगेट, सभी सब्जेक्ट्स में टोटल में 40%, यानी ये टोटल अगर आपका 300 नंबर का हो गया तो 300 में से आपको 40% यानी 120 नंबर लेने जरूरी हैं, और इसमें हर एक में 33%, 1/3 हो गया इसका 50, इसका 16 नंबर लेने सब में जरूरी है, और ओवरऑल में 120 नंबर लेने जरूरी हैं। तो अगर आपका ऐसा होगा तो आपको कॉल किया जाएगा टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट के लिए। अब टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट में क्या आना है वो हम आगे देखते हैं। तो हाई कोर्ट रिजर्व द राइट टू अडॉप्ट, चलो ठीक है, ये आपका सारा गाइडलाइंस बताई गई। ठीक है,
तो अब आपको कॉल किया जाएगा स्टूडेंट्स कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग के लिए। वो क्वालिफाई द रिटन टेस्ट। अब पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, फिर आप मेंस में गए, 750 बच्चे वहाँ बुलाए। अब रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो गया, फिर आपको बुलाएंगे बच्चों टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट के लिए। इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 400-500 के आसपास बुलाए जाएंगे जिनका मेंस क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो इसमें आना क्या है बच्चों, देखो एक तो इंटरव्यू भी है इसमें, एक तो टाइपिंग है, दूसरा आपको स्प्रेडशीट बनानी आनी चाहिए, कंप्यूटर टेस्ट होगा, और तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। बच्चों ये 5 राउंड है इसमें, आप देख लो, पहला राउंड ये, दूसरा राउंड ये, फिर तीसरा राउंड में सारा कुछ। तो कंप्यूटर में जो टाइपिंग की स्पीड है आपकी वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए मिनिमम स्पीड, और 10% से कम मिस्टेक्स होनी चाहिए। ठीक है, 100 में से 10 से कम मिस्टेक्स होनी चाहिए आप, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। कंप्यूटर टेस्ट में स्प्रेडशीट्स वगैरह आएंगी सारी, वो पूछी जाएंगी, जैसे पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। और उसके बाद बच्चों एक इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, मतलब इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स। ठीक है, अगर ये अपना क्वालिफाई करते हो तब आपकी सिलेक्शन बच्चों इसमें होगी। और जो डेमो टेस्ट होगा इसके जो डेट्स हैं वो 15 दिन पहले आ जाएंगी, यानी टेस्ट कैसा होगा, क्या पैटर्न होगा, उसके 15 दिन पहले आपको डिटेल पता चल जाएंगी। ठीक है, ओके। तो अब जो वेबसाइट है इसकी, यहाँ पर अगर हम देखें, कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर इन नॉर्थ इंडिया, शॉर्टलिस्टेड टेस्ट कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, जनरली आप चंडीगढ़ में होता है या कहीं बाहर होता है, कहीं पर भी आपको पता चल जाएगा। टिकट अलॉटमेंट विच विल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस दी हुई हैं इन्होंने सारी। तो डेट ऑफ एग्जाम मई या जून में होगा 2023, तो अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने आपके पास होंगे बच्चों इसकी तैयारी के लिए। तो सफिशिएंट टाइम है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इसकी डिटेल पूरी ले सकते हैं। highcourtchd.gov.in, इसको अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। इसकी एप्लीकेशन डेट मैंने आपको बताया 24 फरवरी से 17 मार्च तक है, तो इसके दौरान आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ जाके भरनी। ठीक है, जो भी रेसिडेंट हैं चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के जो भी बच्चे हैं जो इनको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और 30 साल तक की, 18 से 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके का दिखेगा, साइनिंग, फोटोग्राफ, सारा इसमें डिटेल मेंशन्ड है बच्चों। ये सब चीज़ें, पर्सनल डिटेल, वैलिड आईडी होनी चाहिए आपकी, वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन होगी तो ये होना चाहिए। स्कैंड फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर, तो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए सारा कुछ। ओके, ठीक है, तो ये सारी डिटेल है। तो IBS का सेंटर चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में है। ये एड्रेस आपके सामने मेंशन्ड है, 128-129 4th फ्लोर, सेक्टर 34 है चंडीगढ़। ये फ़ोन नंबर है, यहाँ से आप पूरी डिटेल इस बैच की ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन, अगर आपने फॉर्म भर दिए या भरने वाले हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ताकि आप जल्द से जल्द इस वैकेंसी पे तैयारी कर सकें और इस वैकेंसी को डन कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए IBS इज प्रिपेयरिंग अ न्यू बैच, और बैच बन रहा है हमारा, प्रिपेयर हो रहा है, और उसमें प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे बच्चों की। तो आप भी जल्द से जल्द अपनी स्लॉट बुक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो IBS की पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम में सक्सेस होइए, यही हमारी जो दुआ है आप सबके लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।